ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, खानेवाल हल्का 206 ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती का अमल जारी है और अब तक के नतायज के मुताबिक 40 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज नियो न्यूज़ को मौसूल हो गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार राना सलीम 40 पोलिंग स्टेशन से इस वक्त 12,325 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पीटीआई की नौरीन डाहा 40 पोलिंग स्टेशन से 9,347 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक 4,321 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख अकबर 3,928 वोट ले चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने सिलसिला शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन PP 206 जो कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसमें जो नियो न्यूज़ को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मिला है, उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 147 पर नून लीग के उम्मीदवार राना सलीम 312 वोट लेकर जो है पहले नंबर पर, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात डाह 260 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। और उसके साथ साथ देखा जाए कि 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो इस वक्त नियो न्यूज़ को मौसूल हो चुका है, जिसके अंदर 12,000 से ज़ायद वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना सलीम पहले नंबर के ऊपर, और इसी तरतीब से तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाह दूसरे, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तीसरे, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर मौजूद हैं। और नताइज आने का सिलसिला जारी है। और पूरे दिन की सरगर्मियों के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो आज माहौल जो है वो जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ खासा गर्मा गर्म हुआ। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के ऊपर दो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार आपस में गुत्थम गुत्था हुए। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ईंटों से, पत्थरों से, घूंसों से, मुक्कों की बरसात कर दी, जिसके बाद हालात खासे कशीदा हो गए। और लड़ाई के बाद यहाँ पे रेंजर को इंटरफेयर करना पड़ा। जैसे ही रेंजर की नफरी ने लड़ाई को रोकने की कोशिश की तो थोड़े से कारकुनान जो मुश्तिल थे वो एक साइड पे हो गए, लेकिन उन्होंने उनके रेंजर एहलकारों के सामने दोबारा फिर से जो है तशद्दुद शुरू कर दिया। और एक बार फिर जो है वो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के बाहर मैदान जंग बना रहा। उसके बाद बहुत भारी नफरी जो है पुलिस और रेंजर की, उसको यहाँ पे तलब किया गया। इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के इतराफ के अंदर जो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, दोनों के जिनके दरमियान लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक, उनके कारकुनों की नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और हालात इस वक्त भी कशीदा हैं, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए हालात को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद आपका। फिलहाल तक के लिए मजीद भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। खानेवाल में PP 206 के ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा को वोट पर मोहर लगाकर कैमरे को दिखाना महंगा पड़ गया। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के बाद मीडिया को दिखाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI की उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा का वोट जाया हो गया। हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोटर्स का जोश खरोश उरूज पर रहा। पोलिंग पुरअमन रही, ताहम कुछ स्टेशन पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां भी सामने आईं। डेथ सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल है। हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। वोटर मोबाइल फोन लेकर पोलिंग स्टेशन जा पहुँचा। एक वोटर ने वोट कास्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पोलिंग स्टेशन नंबर 65 में 14 माह कबल फौत हो जाने वाले शख्स का भी वोट कास्ट। डेथ सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल है। हाँ, ये बता दें बहुत हुए 14 माह हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक के गार्ड्स पोलिंग स्टेशन के अंदर असलहा ले गए। असलहा ले जाने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की DSP खानेवाल से तलक कलामी हो गई। पुलिस ने मीर वासिक के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मीर वासिक का कहना है कि इस पुलिस वाले हुकूमती नुमाइंदा बनकर बदसलूकी कर रहे हैं। पुलिस के 3-4 डाले DSP साहब की ज़ेर सदारत यहाँ जनाब पहुँचे देर क़यादत, तो उन्होंने आगे बदतमीज़ी की है। मेरे गार्ड को उठा के ले गए, मेरे ड्राइवर को बट शट मारे हैं, मेरे बेटे के साथ बदतमीज़ी की है, और वो खौफ व रास फैला रहे हैं और हुकूमती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर पोलिंग में असर रसूख के इल्जामात। उस्मा बुखारी ने कहा, वफाकी वजीर पूरे लाओ लश्कर के साथ पोलिंग कैंप में मौजूद है। पैसे बांटना क्या नए पाकिस्तान में जायज़ है? आमिर डोगर साहब जो वफाकी वजीर का स्टेटस रखते हैं, वो अपने पोलिंग कैंप्स में मौजूद है पूरे सरकारी लाओ लश्कर के साथ, और उसके ऊपर भी ECP ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, खानेवाल हल्का 206 ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती का अमल जारी है और अब तक के नतायज के मुताबिक 40 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज नियो न्यूज़ को मौसूल हो गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार राना सलीम 40 पोलिंग स्टेशन से
इस वक्त 12,325 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं। पीटीआई की नौरीन डाहा 40 पोलिंग स्टेशन से 9,347 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद वासिक 4,321 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख अकबर 3,928 वोट ले चुके हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने सिलसिला शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन पीपी 206 जो कि पूरे पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसमें जो न्यूज़ को पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मिला है। उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 147 पर नून लीग के उम्मीदवार राना सलीम 312 वोट लेकर जो है पहले नंबर पर, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा 260 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। और उसके साथ साथ देखा जाए कि 40 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो इस वक्त न्यूज़ को मौसूल हो चुका है, जिसके अंदर 12,000 से ज़ायद वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना सलीम पहले नंबर के ऊपर, और इसी तरतीब से तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा दूसरे, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार तीसरे, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार चौथे नंबर के ऊपर मौजूद है। और नताइज आने का सिलसिला जारी है। और पूरे दिन की सरगर्मियों के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो आज माहौल जो है वो जैसे ही पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ खासा गर्मा गर्म हुआ। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के ऊपर दो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार आपस में गुत्थम गुत्था हुए। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ईंटों से, पत्थरों से, घूंसों से, मुक्कों की बरसात कर दी, जिसके बाद हालात खासे कशीदा हो गए। और लड़ाई के बाद यहाँ पे रेंजर को इंटरफेयर करना पड़ा। जैसे ही रेंजर की नफरी ने लड़ाई को रोकने की कोशिश की तो थोड़े से कारकुनान जो मुश्तिल थे वो एक साइड पे हो गए, लेकिन उन्होंने उनके रेंजर एहलकारों के सामने दोबारा फिर से जो है तशद्दुद शुरू कर दिया। और एक बार फिर जो है वो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 47 के बाहर मैदान जंग बना रहा। उसके बाद बहुत भारी नफरी जो है पुलिस और रेंजर की, उसको यहाँ पे तलब किया गया। इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के इतराफ़ के अंदर जो सियासी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, दोनों के जिनके दरमियान लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक, उनके कारकुनों की नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और हालात इस वक्त भी कशीदा हैं, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए के लिए रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान अरशद आपका। फिलहाल तक के लिए मजीद भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। खानेवाल में पीपी 206 के ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा को वोट पर मोहर लगाकर कैमरे को दिखाना महंगा पड़ गया। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के बाद मीडिया को दिखाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई की उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा का वोट जाया हो गया। हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वोटर्स का जोश खरोश उरूज पर रहा। पोलिंग पुरअमन रही, ताहम कुछ स्टेशन पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां भी सामने आईं। डेथ सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल है। हल्का पीपी 206 में ज़िमनी इंतखाब, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। वोटर मोबाइल फोन लेकर पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। एक वोटर ने वोट कास्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। पोलिंग स्टेशन नंबर 65 में 14 माह कबल फौत हो जाने वाले शख्स का भी वोट कास्ट। डेथ सर्टिफिकेट उनका ओरिजिनल है। हाँ, ये बता दे आप। बंदे को बहुत हुए 14 माह हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक के गार्ड्स पोलिंग स्टेशन के अंदर असलहा ले गए। असलहा ले जाने पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की डीएसपी खानेवाल से तलक कलामी हो गई। पुलिस ने मीर वासिक के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मीर वासिक का कहना है कि पुलिस वाले हुकूमती नुमाइंदा बनकर बदसलूकी कर रहे हैं। पुलिस के 3-4 डाले डीएसपी साहब की ज़ेर सदारत यहाँ जनाब पहुँचे हैं देर क़यादत, तो उन्होंने आगे बदतमीज़ी की है। मेरे गार्ड को उठा के ले गए, मेरे ड्राइवर को बट शट मारे हैं, मेरे बेटे के साथ बदतमीज़ी की है, और वो खौफ व रास फैला रहे हैं और हुकूमती मशीनरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर पोलिंग में असर और रसूख के इल्जामात। उस्मा बुखारी ने कहा, वफाकी वजीर पूरे लाओ लश्कर के साथ पोलिंग कैंप में मौजूद है। पैसे बांटना क्या नए पाकिस्तान में जायज़ है? आमिर डोगर साहब जो वफाकी वजीर का स्टेटस रखते हैं वो अपने पोलिंग कैंप्स में मौजूद है पूरे सरकारी लाओ लश्कर के साथ, और उसके ऊपर भी ईसीपी ने